शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य योगिनः। तस्य शब्द योगी के लिए आया है। ऐसा योगी जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया। 26वें सूत्र में स्पष्ट किया था मोक्ष का जो उपाय है हानोपायः, हान का जो उपाय है, मोक्ष का जो उपाय है, साधन है, वो अविप्लव वाली विवेक ख्याति। इस सूत्र में कहते हैं तस्या, उस योगी को, जिस योगी को अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त हुई है, ऐसे योगी को सप्तधा, 7 प्रकार की प्रज्ञा, बुद्धि, और वो भी प्रांत भूमि, उत्कृष्ट अवस्था वाली, अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 7 प्रकार की उत्कृष्ट प्रज्ञा, जो कि अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा, अर्थात इसके आगे और कोई प्रज्ञा, और कोई बुद्धि, और कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी मति उस योगी को प्राप्त होती है जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया। अविप्लव वाली विवेक ख्याति उसे कहते हैं ऐसा विवेक जो कि जड़ को जड़ और चेतन को चेतन अलग अलग जिसने जान लिया, समझ लिया, और उस समझ को सदा बनाए रखता है, उसको परिवर्तित, बदलवाना नहीं चाहता, परिवर्तित होने नहीं देता। जो ज्ञान जैसा उसको प्राप्त हुआ है वो सदा वैसा ही बना रहता है। यह विशेषता केवल 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 योगी में ही होती है। जो योगी नहीं है उसका ज्ञान बदलता रहता है। आज उसे समझ में आता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कल वो ही कहता है क्रोध करना चाहिए। आज वो रोक रखता है क्रोध नहीं करूंगा, कल को क्रोध कर बैठता है। आज अपने आप को रोक लेता है लोभ नहीं करना, राग नहीं करना, परंतु कालांतर में फिर राग करने लगता है। आज उसको लगता है इसे देखना चाहिए, कालांतर में नहीं देखना चाहिए। आज नहीं देखना चाहिए कहता है, कालांतर में देख लेता है। उसके ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। जैसे स्मशान में जाने वाले व्यक्ति को विवेक होता है एक दिन आएगा हमें भी इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा। शरीर तो जल जाता है लेकिन आत्मा जलता नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। लेकिन जैसे ही स्मशान से बाहर निकलता है वो विवेक, वो प्रज्ञा नहीं रहती। उसको यही लगता है मैं तो ऐसा ही रहूंगा,
फिर व्यक्ति उस मृत्यु से डरने लगता है, शरीर को त्याग करने से डरने लगता है, त्याग करना नहीं चाहता। ज्ञान में बदलाव होता रहता है, परंतु योगी को ऐसा बदलाव नहीं होता। जिसने उस विवेक ख्याति को प्राप्त किया, और ऐसा विवेक है जो कि न बदलने वाला है, अविप्लव वाली विवेक ख्याति है। ऐसी विवेक ख्याति को प्राप्त करने वाले योगी को 7 प्रकार के ज्ञान होते हैं। उसको प्रज्ञा शब्द से स्पष्ट किया है। ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान, ऐसी उत्कृष्ट प्रज्ञा मति उत्पन्न होती है, उसके आगे और कोई मति, और कोई बुद्धि, और कोई प्रज्ञा नहीं हो सकती। सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है। पहली प्रज्ञा को लेकर के हमने विचार किया, परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी को जो हो रही है। उसको ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई है, वो ये कहता है परिज्ञातम हेयम। इस दुनिया में, संसार में जिस किसी से भी दुख प्राप्त होता हो, जिसे दुख कहते हैं, जिसको दुख कहना चाहिए, समस्त दुख को मैंने जान लिया है, और न जानने योग्य कोई दुख इस संसार में नहीं है। परिज्ञातम हेयम, जानने योग्य दुख को मैंने जान लिया है। अब मेरे लिए न जानने योग्य कोई दुख इस संसार में नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी प्रज्ञा, योगी को जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, ऐसे योगी को जो दूसरी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जो प्रांत भूमि के नाम से कहा है। प्रांत भूमि कहते हैं, प्रांत, प्रांत का अर्थ है जो अंतिम, भूमि का अर्थ है अवस्था। अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा, इसके आगे और कोई अंतिम अवस्था नहीं हो सकती है। उत्कृष्ट प्रज्ञा है। क्या है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो स्पष्ट करते हैं, क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। ये दूसरी प्रज्ञा उत्पन्न होती है योगी को। ऐसी बुद्धि है, ऐसी प्रज्ञा है जो उत्कृष्ट प्रज्ञा है। वो कहते हैं हेय हेतवः। हे कहते हैं दुख को, हेतु कहते हैं कारण को। हेय हेतवः, जो दुख के कारण हैं। जितने भी दुख के कारण हैं, उन समस्त कारणों को क्षीणाः, मैंने नष्ट कर लिया। दुख को उत्पन्न करने वाले जितने भी कारण हो सकते हैं, उन समस्त कारण को मैंने क्षीणाः, नष्ट कर दिया। योगी कहता है न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। अब समाप्त करने योग्य कोई ऐसा कारण नहीं बचा जिसको मैंने समाप्त किया नहीं हो। समस्त दुख के कारणों को मैंने क्षीण कर लिया, नष्ट कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, ये योगी व्यक्ति कह सकता है। हेय हेतवा, दुख के कारण। दुख के कारण क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये दुख के कारण हैं। ये यूं कहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये है दुख के कारण। यदि मनुष्य में अविद्या है, अर्थात अनित्य को नित्य समझने वाली अविद्या, नित्य को अनित्य समझने वाली अविद्या,
अशुद्ध को शुद्ध समझने वाली अविद्या और शुद्ध को अशुद्ध समझने वाली अविद्या, जड़ को चेतन समझने वाली अविद्या और चेतन को जड़ समझने वाली अविद्या, सुख को दुख समझने वाली अविद्या, सुख को दुख समझने वाली अविद्या और दुख को सुख समझने वाली अविद्या, यह है अविद्या। इस अविद्या को मैंने समाप्त कर दिया। योगी कहता है अविद्या को मैंने भस्म कर दिया है। अब मेरे जीवन में, मेरे मन में कभी यह अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। वस्तु अनित्य हो और उसको मैं नित्य मान बैठूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो अशुद्ध है उसको मैं शुद्ध मान लूं, यह नहीं हो सकता। जो दुख है उसको मैं सुख मानूं, यह कभी नहीं हो सकता। जो जड़ है उसको चेतन मानूं, यह कभी नहीं हो सकता। ऐसी अविद्या को क्षीणाः मैंने नष्ट कर दिया। अस्मिता, अस्मिता नामक जो अविद्या है, क्लेश है, मन को और आत्मा को एक मानने वाली ये अविद्या है, अस्मिता है। मन को और आत्मा को एक ही मानने लगता है व्यक्ति, अंतर नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है। जैसे स्थूल रूप से व्यक्ति इस शरीर को और आत्मा को अलग नहीं मान पाता है, शरीर को ही आत्मा मान बैठता है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति मन को और आत्मा को अलग नहीं कर पाना, यह है अस्मिता नामक क्लेश। इसको उसने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया है। आत्मा और मन को अलग अलग समझता है, जानता है, अनुभव करता है, वैसा ही व्यवहार करता है। क्षीणाः हेय हेतवः, मैंने दुख का जो कारण है उसको समाप्त कर दिया है, अस्मिता को नष्ट कर दिया है। राग, ये जो राग है उस राग को समाप्त कर दिया, जिसे हम लोभ कहते हैं। संपूर्ण राग को मैंने भस्म कर दिया। अब मेरे जीवन में राग नहीं हो सकता। द्वेष, द्वेष नहीं हो सकता। अभिनिवेश, डर, भय नहीं हो सकता। इस प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों को मैंने नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। अब नष्ट करने योग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। इन्हीं पांचों के कारण दुख उत्पन्न होते हैं। याद रखिए कि आज कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, कोई भी व्यक्ति दुखी करता है, उसके पीछे अविद्या ही एकमात्र कारण है, जिसे हम अविद्या के रूप में, अस्मिता के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में और अभिनिवेश के रूप में मानते हैं, समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उसके पीछे अविद्या कारण है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, वो अविद्या के कारण से दुख देता है। और ऐसी अविद्या को मैंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मेरे मन में कोई किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं है और नष्ट करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। यह है क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी बात है, इस बात को ऐसा कोई नहीं कर सकता बिना योगाभ्यास के, बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। कितनी भी योग्यता को उसने पा लिया हो, परंतु उसने योगाभ्यास नहीं किया, उसने ध्यान नहीं किया, उसने यम नियम का पालन नहीं किया, तो वो व्यक्ति उस योग्यता से इन क्लेशों को समाप्त नहीं कर सकता, चाहे वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी क्यों ना हो। क्योंकि
इस अविद्या को समाप्त करने के लिए व्यक्ति के पास में दो प्रकार की विद्या होनी चाहिए। आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या चाहिए और जड़ पदार्थों से संबंधी विद्या चाहिए। दोनों से संबंधित विद्या चाहिए। यदि भौतिक विद्या को जानता है और आध्यात्मिक विद्या को नहीं जानता, वो इन क्लेशों को दूर नहीं कर पाता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या को जानता है और भौतिक विद्या को नहीं जानता, वह व्यक्ति भी इन क्लेशों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए वेद स्वयं कहता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ये वेद स्वयं कहता है। वेद में स्पष्ट रूप से भौतिक विद्या को और आध्यात्मिक विद्या को, दोनों प्रकार की विद्या को बताया गया है। और इन दोनों प्रकार की विद्या को जो व्यक्ति पा लेता है, अपना लेता है, वही व्यक्ति इन क्लेशों को भस्म कर सकता है। उसी व्यक्ति को अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त होती है, अर्थात सत्व और पुरुष को, यानी जड़ और चेतन को अलग अलग जानने वाला ये बोध है, ये उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। और वही व्यक्ति क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति, वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है, जो नष्ट करना था मैंने उसको नष्ट कर दिया। इस संसार में आकर के जिसे नष्ट करना था, जिसको समाप्त करना था, उसको मैंने समाप्त कर लिया, भस्म कर दिया। अब मेरे द्वारा समाप्त करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। संसार में इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता जिसने अपने जीवन में दुख को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, उन कारणों को ही समाप्त कर दिया। जब दुख को उत्पन्न करने वाले कारण ही ना रहे तो कार्य नहीं हो सकता, अर्थात अब दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। उस योगी के लिए दुख नहीं आ सकता, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि कहते हैं 7 प्रकार की प्रज्ञा उस योगी को प्राप्त होती है। उसमें से ये जो दूसरी प्रज्ञा है, जो ये कहा जा रहा है, नष्ट कर दिया है दुख के समस्त कारणों को। दुख के कारण ही नहीं रहे तो कार्य रूपी दुख कभी नहीं आएगा सामने। अब वह व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। वो तो मुक्त होने वाला है, मोक्ष को पाने वाला है, मोक्ष की स्थिति को उत्पन्न कर लिया है उसने। यह है दूसरी प्रज्ञा, जिसको महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि